एक बहुत ही आम स्ट्रगल है हम सबका। हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन असल में हम जो करते हैं उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। आज हम इसी खाई को, इसी गैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि हम सब जानते तो हैं कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें पता है कि पेशेंस रखना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम कर क्यों नहीं पाते? सुबह उठते ही शांति की जगह घर में बहस क्यों शुरू हो जाती है? इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी हमारा बिहेवियर क्यों नहीं बदलता? अच्छा, तो इस फासले को समझने की जो चाबी है ना, वो सीखने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों में छिपी है। एक है इन्फॉर्मेशन लर्निंग, मतलब जब हम किसी चीज के बारे में सीखते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं। और दूसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां हम असल में कुछ करना सीखते हैं, अपनी क्षमता बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की दुनिया की। ये दुनिया तो हम सब के लिए बहुत जानी पहचानी है। हमारे स्कूल, हमारी किताबें, इंटरनेट, ये सब इसी दुनिया का हिस्सा है। ये एक बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बात है। आप घुड़सवारी पर दुनिया की बेहतरीन किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप घोड़े पर बैठेंगे नहीं, आप उसे चलाना कभी नहीं सीख सकते। सिर्फ जानकारी आपको काबिलियत नहीं दे सकती। और जरा सोच कर देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन वाला ज्ञान है, ये कितना टेम्पररी होता है। याद है स्कूल में रटी हुई कविताएं या वो ज्योमेट्री के फॉर्मूले? अगर हमने उन्हें इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे दिमाग से गायब हो गए, है ना? तो मुद्दा ये है कि जो ज्ञान सिर्फ जानकारी पर टिका है, वो टिकता नहीं है। वो हमारे अंदर नहीं उतरता। वो बस हमारे दिमाग में एक मेहमान की तरह रहता है। अगर उसे इस्तेमाल ना करो तो वो चला जाता है। तो चलिए अब आते हैं सीखने के दूसरे और कहीं ज्यादा गहरे तरीके पर। ये वो सीखना है जो सीधा हमारे काबिलियत को, हमारे बिहेवियर को बदलता है। साइकिल चलाना सीखना हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा। वो बैलेंस बनाने की जद्दोजहद, वो गिरना फिर उठना। कोई किताब हमें ये नहीं सिखा सकती थी। ये एक प्रोसेस है जिससे गुजरकर ही योग्यता बनती है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके नहीं। और यही तो कमाल है इस तरह के सीखने का। हो सकता है 20 साल से साइकिल को हाथ ना लगाया हो, लेकिन आज भी अगर कोई साइकिल दे दे तो शरीर को पता है क्या करना है, बैलेंस कैसे बनाना है। वो ज्ञान, वो स्किल आपके वजूद का हिस्सा बन चुकी है। उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए एक बार फिर से इन दोनों के फर्क को समझते हैं। एक रास्ता है जो सिर्फ ज्ञान और इन्फॉर्मेशन जोड़ता है, जो कभी कभी बोझ भी बन जाता है। और दूसरा रास्ता है जो असल में हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत को बढ़ाता है। ये हमें सिर्फ समझ से अनुभूति की तरफ ले जाता है, मतलब अ रियल फीलिंग, अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सवाल ये उठता है कि इन्फॉर्मेशन की दुनिया से एक्सपीरियंस की दुनिया में जाएं कैसे, इस खाई को पार कैसे करें। और इसका जो पुल है वो है आत्म पूछताछ का रास्ता, यानी खुद के भीतर उतरना। अब इस प्रोसेस को हम एक कार्यशाला या वर्कशॉप की तरह देख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ये वो वाला वर्कशॉप नहीं है जहां जाकर और ज्यादा जानकारी बटोरी जाती है। नहीं, ये तो अपने अंदर झांकने की, खुद से सवाल करने की एक जगह है। और इस प्रोसेस का एक ही मूल मंत्र है, पूरी पूरी ईमानदारी। कोई दिखावा नहीं, कोई रोल प्लेइंग नहीं। जब हम बिना किसी मुखौटे के खुद का सामना करते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये यात्रा जवाबों से नहीं, सवालों से शुरू होती है। हम यहाँ जवाब ढूंढने नहीं आते, बल्कि सही सवाल पूछना सीखने आते हैं। अपनी अंदर के दुनिया को खंगालने के लिए सवाल, ना कि बाहर की दुनिया से और जानकारी बटोरने के लिए। तो चलिए इस आइडिया को अपनी असल जिंदगी में उतार कर देखते हैं। अपने जीवन को, अपने रिश्तों को देखिए। हम सब जानते हैं कि सही बर्ताव क्या है, पर फिर भी हमारे रिश्ते क्यों उलझे रहते हैं? हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान के हिसाब से प्लस में होने की जगह माइनस में क्यों चला जाता है? यही है सेल्फ इंक्वायरी का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये सारी पूछताछ, ये सारी खोज हमें आखिरकार सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रोल्स, सारे दिखावों के पीछे हम असल में हैं कौन? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ अपने भीतर की यात्रा से ही मिल सकता है।